डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप लोग का ओरेकल फिजिक्स के ऑनलाइन क्लासेस में मोस्ट वेलकम है। साथ ही हम लोग पीछे क्लास में रिलेशन पढ़ रहे थे काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच। क्या? काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच। तो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच रिलेशन आ गया था दोस्त। क्या आया था रिलेशन? के ई बराबर, मतलब काइनेटिक एनर्जी या तो के से लिखते थे। काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है पी स्क्वायर बाय 2m, या तो साथी क्या लिखे थे? P बराबर रूट अंडर 2m के। ये आ गया था हम लोग का रिलेशन काइनेटिक और मोमेंटम के बीच। एक ट्रिक बताए थे दोस्त, परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। क्या हुआ था? 100 प्लस n बटे 100 माइनस 1 इंटू क्या हो गया था? 100 हो गया था। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, कल पीछे क्लास के पीछे वीडियो में होगा, जो नहीं देखे होंगे देख लीजिएगा। फिर 100 प्लस n, सॉरी इसका स्क्वायर होगा, अब बटे 100 के रूट माइनस 1 इंटू 100। ये परसेंटेज इंक्रीज इंटू मोमेंटम, परसेंटेज इंक्रीज मोमेंटम का था और परसेंटेज इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी का था। ये हम साथ ही पीछे वीडियो में चर्चा कर चुके थे। नेक्स्ट वीडियो का आज बात है साथी, आज के वीडियो का मुख्य बात है, देखिएगा ध्यान से। मेन टॉपिक है आज का, वो क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, या तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। यहां हम मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन के बारे में ही क्या करेंगे? चर्चा करेंगे, या तो उसी को कहते हैं सिंपल शब्द में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो साथ ही कंजर्वेशन का मीनिंग बताए थे संरक्षण, और संरक्षण का मतलब होता है सुरक्षित, बचा हुआ। तो आप लोग पढ़े होंगे कि एनर्जी को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे में दोस्त, हम लोग ट्यूबलाइट का स्विच ऑन किए तो इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज करके लाइट एनर्जी ले रहे हैं। अगर माना कि कोई पत्थर को, कोई बॉडी को हम ऊपर की ओर फेंके, तो हम फेंक रहे हैं, इसका मतलब मोशन दे रहे हैं, और मोशन दे रहे हैं इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी दे रहे हैं। तो काइनेटिक एनर्जी जाएगा ऊपर, जैसे जैसे बॉडी, तैसे तैसे इसका वेलोसिटी कम होगा। जब फेंकेंगे तो वेलोसिटी ज्यादा होगा, तो उस समय काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा। धीरे ऊपर जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? कम होगा। और ऊपर जाएगा तो हाइट प्राप्त करेगा, और हाइट के कारण पोटेंशियल एनर्जी। तो जैसे जैसे ऊपर जाएगा वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता जाएगा, काइनेटिक एनर्जी घटता जाएगा। लेकिन जो हम एनर्जी लिए हाथ से, वही एनर्जी अगर धीरे से फेंकेंगे तो कम वेलोसिटी से जाएगा और कम हाइट जाएगा। बात समझ रहे हैं? जो मैक्सिमम हाइट पे जाएगा तो उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो वही बोल रहे हैं दोस्त, देखिएगा एक एग्जांपल लेते हैं। माना कि एक बॉडी को हम इस पोजीशन से फेंके u वेलोसिटी से, ये एक ग्राउंड का सरफेस है, तो इसमें काइनेटिक एनर्जी 1/2mu², और यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? 0 होगा। क्यों? क्योंकि हाइट यहाँ क्या होता है? 0 mgh होता है ना भाई, तो हाइट 0 तो पोटेंशियल एनर्जी 0। धीरे धीरे बॉडी ऊपर गया तो u जितना फेंके थे, धीरे धीरे वेलोसिटी क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा, जैसे जैसे हाइट बढ़ता जाएगा। एक मैक्सिमम हाइट पे आएगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि यहाँ u का मान यानी v का मान, वेलोसिटी का मान क्या हो जाएगा? 0।
लेकिन पोटेंशियल एनर्जी सबसे मैक्सिमम होगा mgh। तो जैसे जैसे आपका काइनेटिक एनर्जी खत्म हो रहा है वैसे वैसे पोटेंशियल प्राप्त कर रहे हैं। अगर क्या फिर गिरा तो फिर आपका वेलोसिटी धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी बढ़ता जाएगा, हाइट कम होता जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी कम होता जाएगा, काइनेटिक एनर्जी। लेकिन टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी को अगर हम लोग जोड़ेंगे, टोटल करेंगे, तो माना कि 5 जूल हम मिला के टोटल ये बॉडी पे दिए, तो दोनों का मान हर एक जगह पे 5 ही जूल रहेगा। हालांकि काइनेटिक कभी बढ़ेगा कभी घटेगा, कभी पोटेंशियल बढ़ेगा कभी काइनेटिक घटेगा, कभी पोटेंशियल घटेगा तो काइनेटिक बढ़ेगा। इसी तरह से इसी लॉ को हम क्या कहते हैं दोस्त, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जैसे में दोस्त माना हम लोग साइकिल चलाते हैं तो हम लोग पेशीय एनर्जी को, अपना एनर्जी को इन्वेस्ट करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी आता है, साइकिल में मोशन आता है। जैसे गाड़ी चलाते हैं तो पेट्रोलियम एनर्जी यूज करते हैं और उससे काइनेटिक एनर्जी लेते हैं। हम बॉडी को फेंके तो अपना ऊर्जा इन्वेस्ट करके, अपना ऊर्जा खत्म करके बॉडी को फेंके, बॉडी को मोशन दिए, तो हम केवल एनर्जी को एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में दे सकते हैं, लेकिन नया एनर्जी को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना ही बर्बाद कर सकते हैं, है ना। तो इसी लॉ को हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एक बात कि टोटल एनर्जी जो रहेगा एक सिस्टम का वो हमेशा हमेशा बराबर रहेगा। जैसे हम बोले काइनेटिक प्लस पोटेंशियल यानी मैकेनिकल, तो दोनों मिला के 5 हुआ, तो हर जगह इस मोशन में क्या होगा, 5 होगा। इसी नियम को कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। खास बात तो अब बोलेंगे क्या, इस नियम के अनुसार से ना तो एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना ही एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं। डिस्ट्रॉय मतलब बर्बाद और क्रिएट मतलब उत्पन्न। केवल हम एक रूप से दूसरे रूप में बॉडी एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे में इलेक्ट्रिक को लाइट में, या तो एयर में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, पंखा में इलेक्ट्रिक को देकर। इस तरह से अलग अलग एनर्जी को हम रूप केवल चेंज कर सकते हैं, लेकिन जितना इलेक्ट्रिक ही लेगा उतना ही लाइट आएगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं, ये चीज ध्यान से देखिएगा। जैसे वोल्टेज कम रहता है तो फैन भी कम घूमता है कि नहीं दोस्त, कम एनर्जी यूज होता है। तो आप लोग ये चीज को ध्यान दीजिएगा। अब लिखते हैं इसी चीज को, क्या लिखेंगे देखिएगा। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अनुसार क्रिएटेड नॉन बी डिस्ट्रॉयड बट it can be converted into one form to another form। एक और लिख सकते हैं डिफिनेशन, द टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड system remains constant। दैट इज साथ ही लिख सकते हैं E1 बराबर E2।
क्या लिख सकते हैं दोस्त, E1 बराबर E2। देखिएगा ये आप लोग एक बार समझिएगा, ध्यान से देखिएगा दोस्त, है क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लिखें। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के मुताबिक, इस लॉ के अनुसार एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड, एनर्जी को ना तो क्रिएटेड किया जा सकता है, उत्पन्न किया जा सकता है, ना तो इसे डिस्ट्रॉयड किया जा सकता है, लेकिन इट कैन बी, इसे किया जा सकता है कन्वर्टेड, कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, एक रूप से दूसरे रूप में केवल एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं, ना तो उत्पन्न कर सकते हैं, ना तो बर्बाद कर सकते हैं, इस लॉ के अनुसार। या तो दोस्त लिख सकते हो टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड, आइसोलेटेड कहने का मतलब अकेला, जैसे पूरा एक मेरा ये हम एक पूरा एक सिस्टम है, मेरा पूरा एनर्जी जो रहेगा हमेशा हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। एक सिस्टम को, पूरा एक मशीन को हम आइसोलेटेड बोलेंगे, अकेला। जैसे कहने का मतलब ये मेरा पूरा ब्लैक बोर्ड को अगर अलग कर दे दीवार से तो ये आइसोलेटेड हो जाएगा। तो एक आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल एनर्जी रहता है कांस्टेंट, दैट इज इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी। मतलब हमेशा हमेशा यही ध्यान रखना है इसे कि E1 बराबर E2 बराबर E3 बराबर E4, कहीं भी टोटल एनर्जी एक सिस्टम का लेंगे हमेशा बराबर रहेगा। ये किसके अनुसार से, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अनुसार से। क्लियर, ना एनर्जी उत्पन्न किया जा सकता है, ना एनर्जी बर्बाद किया जा सकता है, केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, यानी टोटल एनर्जी हमेशा बराबर रहता है। इसी लॉ को हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्लियर है दोस्त। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अब इसका क्वेश्चन, इससे बहुत दमदार क्वेश्चन उठता है दोस्त, बहुत मस्त क्वेश्चन उठता है, इसे बहुत प्रॉब्लम बना सकते हो आप लोग को। हम प्रॉब्लम अभी दिखाते हैं कैसे, देखिएगा दोस्त क्वेश्चन। एक क्वेश्चन को दोस्त हम दूसरे मेथड से भी बना सकते थे। कहाँ से, फ्री फॉल मोशन से। याद होगा तुम लोग को कि एक बॉडी को ड्रॉप किया जाता है एक हाइट से, h हाइट से, टावर पर से। याद होगा दोस्त, बुझो गिराता था, याद आ रहा है। तो वही क्वेश्चन उसी तरह बना सकते हैं, लेकिन हम उस तरह नहीं बना करके अभी यहाँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का हम यूज करेंगे। जैसे गिराएगा, तब गिराएगा उस समय पोटेंशियल एनर्जी रहेगा, जब पोटेंशियल एनर्जी खत्म करेगा तब काइनेटिक एनर्जी आएगा। बात समझ रहे? जैसे कहने का मतलब यहाँ क्वेश्चन समझिएगा, देखिएगा, या बॉडी इज ड्रॉप्ड, एक बॉडी को गिराया जाता है फ्रॉम हाइट h, कहां से, h हाइट से, देन कैलकुलेट स्पीड ऑफ बॉडी व्हेन इट स्ट्राइक्स, स्ट्राइक्स मतलब पटकाना, यानी स्ट्राइक मतलब गिरना, जब गिरता हिट करता है द ग्राउंड, ग्राउंड को जब हिट करता है वो आपको क्या निकालना है, स्पीड निकालना है। तो साथ ही आप लोग फ्री फॉल मोशन से बना सकते हैं, लेकिन वो मेथड अभी यहाँ नहीं लगाना है। कौन मेथड लगाना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बहुत आसान है दोस्त, क्या लिखेंगे, फ्रॉम LOCM मतलब LOCE, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, देखिएगा कि पोटेंशियल एनर्जी अगर लॉस करेगा, लिखेंगे लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बराबर गेन इन काइनेटिक एनर्जी। यानी गिराएंगे तो, जब गिराएंगे तो वेलोसिटी क्या रहेगा, छोड़ेंगे तब जीरो, यानी उस समय काइनेटिक एनर्जी नहीं रहेगा, केवल क्या रहेगा, पोटेंशियल एनर्जी।
जैसे जैसे धीरे धीरे नीचे आएगा यानी लॉस करेगा, पोटेंशियल हाइट कम होगा तो कम होगा पोटेंशियल एनर्जी, वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे एनर्जी काइनेटिक एनर्जी बढ़ता जाएगा। वही लिखे हैं लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी याद होगा दोस्त mgh आ रहा है mgh, काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv²। अब साथी m से m कट जाएगा, अब यहाँ पे 2 नीचे में है इधर आ जाएगा 2gh × v²। अब डायरेक्ट साथी फार्मूला लिखेंगे, बहुत बड़ा फार्मूला निकल के आ गया, ट्रिक आ गया √gh। ये हम लोग का क्या आ गया कि अगर 50 मीटर हाइट से गिराएंगे तो वेलोसिटी कितना से पटकाएगा, √2gh। समझ रहा है, h जहां रहेगा क्या चीज, हाइट रहेगा। ये क्वेश्चन बन गया ट्रिक एक दोस्त कि h हाइट से अगर कोई बॉडी को गिराना है तो कितना से पटकाएगा, कितना स्पीड से पटकाएगा, ये निकालने का फार्मूला आ गया। आप लोग नोट कीजिएगा ये क्वेश्चन को। हम इसी क्वेश्चन में देखेंगे या बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम हाइट 9.8 मीटर, देन कैलकुलेट स्पीड व्हेन स्ट्राइक द ग्राउंड। तो सिंपली दोस्त इतना हम नहीं लिखेंगे, बार बार इतना नहीं करेंगे, इतना हम लोग को ध्यान रख लेंगे कि पटकाता है कितना से, √2gh से। ये सारा कुछ नहीं लिखना है, डायरेक्ट हम लोग आंसर इसी तहत, या तो इससे भी ला सकते हो, ये जनरल मेथड हुआ, लेकिन ट्रिक हम लोग का v बराबर √, क्या हो जाएगा 2gh, √2 का 2, g का मान 9.8। अब देख दोस्त 2 है तो 1 निकलेगा 9.8 √2। अब √2 का वैल्यू चाहोगे तो इतना ही आप मीटर लिख सकते हो, मीटर पर सेकेंड, अन्यथा √2 का मान करके गुना कर दे सकते हो। ये हम लोग का क्या आ गया, आंसर आ गया। आप लोग आसानी से एक और प्रॉब्लम बना लीजिएगा, यही प्रॉब्लम में चेंज कीजिएगा 19.6। अगला प्रॉब्लम में क्या चेंज कीजिएगा 19.6, ये प्रॉब्लम नंबर 3। इससे पहले प्रॉब्लम नंबर 2 था, ये प्रॉब्लम नंबर 3। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा दोस्त, सारा कुछ इसको बना लीजिएगा। ये आप लोग का रहा, तो यहाँ सीधा क्या लिखिएगा 19.6 हो जाएगा। अब ये सबको गुना कीजिएगा दोस्त, तो इसको लिख सकते हैं इस तरह √2 × 9.8, 2 × 9.8। क्यों लिखे, क्योंकि हम स्क्वायर करना है। तो देखिए 2 है 2 बार, ये भी है 2 बार, तो 2 × 9.8, तो सिंपल आंसर कितना हो जाएगा 19.6 मीटर पर सेकेंड हम लोग का आंसर आ जाएगा। क्लियर कट है, इस तरह का न्यूमेरिकल आसान से बना सकते हो ना दोस्त। अब देखते हैं अगला टाइप का, ये प्रॉब्लम 1 था, ये ध्यान रखिएगा। इस तरह से बहुत सारा प्रॉब्लम पूछ सकता है आप लोग को। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, चल कर रहे देखिएगा अगला टाइप का प्रॉब्लम दोस्त क्या बोल रहा है, या बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम। एक बुलेट है जिसका मास क्या है 10 ग्राम, ट्रेवल हॉरिजेंटली। वो कैसे चल रहा है, हॉरिजेंटली चल रहा है। आप लोग को बताए तो हॉरिजेंटली किसे कहते हैं, हॉरिजेंटल। सो एक्स एक्सिस को हॉरिजेंटल और वाई एक्सिस को वर्टिकल। विथ स्पीड 100 मीटर पर सेकेंड। कितना के स्पीड से, 100 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से एक बुलेट को यानी गोली को फायर किया जाता है, यानी चल रहा है वो इतना के स्पीड से। एंड पेनिट्रेट्स इनटू, मतलब पेनिट्रेट्स मतलब छेदा करना, घुसना, किसमें, वुडन ब्लॉक में। एक लकड़ी का बड़ा सा ब्लॉक है, उसमें क्या करता है, पेनिट्रेट कर जाता है। जिस ब्लॉक का मास दिया गया 500 ग्राम, सस्पेंडेड बाय या स्प्रिंग, किसके द्वारा लटकाया जाता है, एक स्ट्रिंग के द्वारा, स्प्रिंग नहीं सॉरी स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मतलब धागा के द्वारा। तो बोल रहा है फाइंड द वर्टिकल हाइट थ्रू विच द ब्लॉक राइज, मतलब ब्लॉक
जितना हाइट से ऊपर उठता है, जैसे कहने का मतलब हम मारेंगे तो ब्लॉक ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा। तो गोली से अगर मार रहे हैं तो कुछ ना कुछ राइज करेगा, कितना मीटर उठेगा ऊपर वर्टिकल की ओर, वाई एक्सिस की ओर, ये आप लोग को क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन बहुत दमदार है दोस्त, देखिएगा ध्यान से। ये लैंग्वेज में कुछ नहीं धंसा होगा, हम फिगर से समझा रहे हैं। आप लोग क्वेश्चन लिख लीजिएगा रोक करके वीडियो, क्या बोल रहा है देखिएगा दोस्त। प्रॉब्लम हम लोग का प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है दोस्त, जैसे देखो एक आपका टॉर्सन हेड है, यानी एक पोजीशन है जिससे हम लकड़ी का ब्लॉक को लटकाए हैं स्ट्रिंग के थ्रू। इसका मास जो है दोस्त वो कितना दिया गया है, 500 ग्राम, मतलब हाफ केजी दिया गया है। और एक बुलेट जो फायर करती है, वो बुलेट इसमें क्या होता है दोस्त, पिनेट्रेट्स हो जाता है, इसमें घुस जाता है। तो अगर मारेंगे तो इस तरह कुछ राइज होगा, माना कि उठ करके इतना दूर तक आएगा, तो ये कितना ऊंचाई तक उठेगा, इसको मारने पे ये हाइट आप लोग को क्वेश्चन में क्या कर रहा है, पूछ रहा है। बात समझ रहे हैं। इधर हम इसको बुलेट से क्या करते हैं, मारते हैं, कितना ऊंचाई तक उठता है, ये चीज हम लोग को क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो लिखेंगे इसमें, देखेंगे दोस्त कैसे लिखेंगे, देखिए ना ध्यान से लिखेंगे। जब काइनेटिक एनर्जी लॉस करेगा तभी पोटेंशियल एनर्जी यानी हाइट वाला एनर्जी देगा। तो लिखेंगे लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट क्या हो जाएगा, 1/2 mv²। 1/2 का 1/2, बुलेट का मास दिया था 10 ग्राम, तो लिखेंगे क्या चीज, 10 × 10⁻⁻3। समझ में आया दोस्त। 1000 से भागा देंगे ने, 3 नीचे रहेगा, ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, इनटू वेलोसिटी कितना था, 100 था, तो 100 × 100 लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर है। अब 4 जीरो है ये, अरे माइनस में 3 खत्म हो जाएगा, एक बचेगा, एक यहाँ पे और एक ये बचा, वो 2 हो जाएगा, यानी 100 बचा और 2 ये हो जाएगा, कट कुट के कितना 50 जूल आ जाएगा। आगे लिखेंगे तो गेन जब लॉस करता है काइनेटिक तो कौन आता है, गेन करता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ब्लॉक, क्या हो जाएगा mgh। m का मान हाफ केजी, यानी हो जाएगा किस तरह से, इसको लिख सकते हैं 500/1000 इंटू जी का मान 10 इंटू एच का मान निकालना है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, क्या बच जाएगा 5h बच जाएगा। आगे लिखेंगे दोस्त, क्या लिखेंगे, फ्रॉम LOCM से क्या लिखेंगे भाई, फ्रॉम LOCOE लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तब क्या होता है, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी बराबर गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। ये आपका आया था कितना 50, ये कितना आया था 5 है, ये कितना हो जाएगा 10। Therefore H = 10 मीटर हम लोग का फाइनल क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। दोस्त क्वेश्चन नहीं जान रहे हैं तो आपका हाइट ये सारा का प्रॉब्लम आएगा, जहां एनर्जी का फार्मूला लगा सकते हैं वहां हर जगह आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से प्रॉब्लम बना सकते हैं दोस्त। एकदम लॉ ऑफ कंजर्वेशन का सीधा कहना है कि शुरुआत का एनर्जी और लास्ट का एनर्जी बराबर होगा। केवल एनर्जी को एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। टोटल एनर्जी को ना तो हम बर्बाद कर सकते हैं ना ही उत्पन्न कर सकते हैं। क्लियर है? आई होप
दोस्त आप लोग को समझ में आया होगा। फिर से हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पावर का। तब तक के लिए बाय सबको। हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।